एरोहेड की दर्दनाक मौत के बाद रणथंबोर पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा उसके 3 बच्चों पर है जो अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुए हैं। इन तीनों शावकों को ट्रैंकुलाइज करके राजस्थान के अलग अलग जंगलों में भेज दिया गया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता। तीनों ही शावक ढंग से शिकार करना नहीं जानते। माना जा रहा है कि इनमें से 2 ने तो 3 मनुष्यों की हत्या भी की है। यानी अब इनको इंसानों से बिल्कुल डर नहीं लगता। हालांकि उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये तीनों सब एडल्ट शावक अपना अपना नया आशियाना बनाएंगे और सुख से रहेंगे, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम दिख रही है। इसकी कई वजहें हैं। इसके बारे में मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। पहले ज़रा देख लेते हैं इस विश्व प्रसिद्ध रणथंबोर टाइगर रिजर्व के ताज़ा सूरत हाल क्या हैं। पिछले ही हफ्ते हुई रणथंबोर की सबसे ज़्यादा जानी मानी बाघिन एरोहेड की मौत, और फिर इसके तीनों शावकों का यहां से जबरदस्ती किया गया पलायन। इन कुछ दिनों में काफी कुछ बदल गया है यहां। एरोहेड के पूरे परिवार का यहां से चले जाना सदमा है उन सब पर्यटकों और फोटोग्राफर्स के लिए जो रणथंबोर आते ही इनका दीदार करने के लिए थे। हालांकि पर्यटक अब भी रणथंबोर में आ रहे हैं। उनका आना कोई नहीं रोक सकता। इनकी चहल पहल आज भी वैसे ही कायम है, लेकिन जोन नंबर 2, 3 और 4 में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। ये वो जगहें थी जहां इस बेमिसाल बाघिन का पूरा परिवार दिखा करता था, लेकिन अब यहां का माहौल काफी सूना हो गया है। कितनी ही बार तो मैंने इस परिवार के सदस्यों को इन तालाबों के पास देखा था। गायब हो गए सबके सब। और ये बरगद के शानदार पेड़, क्या फ्रेम बनता था फोटोग्राफर्स के लिए जब ये बाघ इनके नीचे से गुजरते थे या इनके आसपास आराम फरमाते थे। तेजी से हिलती ये पत्तियां मानो अपने दुख का इजहार कर रही हैं। पर्यटकों की गाड़ियां अब भी इन जगहों पर घूम रही हैं, पर इनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। आए भी कैसे? परिवार के कूच करने के बाद जैसे कोई घर वीरान हो जाता है, कुछ वैसा ही हाल इन जगहों का भी है। दूसरे पशु पक्षियों की खामोशियां भी मानो इन बाघों के जाने के दर्द को बयान कर रही हैं। आप इस दर्द को महसूस तो कर सकते हैं, सुन या बांट नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा रणथंबोर ही खामोश हो गया हो। पास ही के जंगल में एरोहेड की बेटी रिद्धि और रिद्धि के 3 शावकों ने समा बांध रखा है। खुद रिद्धि बहुत शानदार बाघिन है, लेकिन प्रसिद्धि में अपनी मां एरोहेड के बराबर पहुंचने में अभी इसे थोड़ा वक्त लगेगा। इनके और दूसरे कई बाघों की बदौलत ही आज भी रणथंबोर एक बुलंद इमारत की तरह खड़ा है। लेकिन यह भी सच है कि एरोहेड और उसके बच्चों की कमी हम सबको काफी समय तक खलती रहेगी। शायर साहब फरमा गए हैं कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एरोहेड तो धुंध में चली गई, लेकिन उसके तीनों शावक अभी इस दुनिया में हैं और वो मुझे लगता है काफ़ी गंभीर खतरे में हैं, इसलिए कि उनमें से 2 ने मानव हत्याएं करी हैं।
तो उन तीनों को अलग अलग जंगल में भेज दिया गया है। ये निहायत ही ज़रूरी है कि उनके ऊपर एक क्लोज़ वॉच रखी जाए ताकि वो दोबारा कुछ इस तरह की हरकत ना करें। और आप जानते हैं कि अगर उन्होंने एक बार और आक्रमण कर दिया इंसानों पर तो क्या होगा? वही होगा जो कर्नाटक में हुआ है कि किस तरह से एक बाघिन और उसके 4 शावकों को किसानों ने जहर देकर मार दिया है। आपको पता है जब क्रूरता की बात आती है तो पहला नंबर इंसान ही लेकर जाता है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा अपना ये व्यू पॉइंट है कि इन शावकों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। इनके ऊपर आपको 24 घंटे की निगरानी करनी है। और मैं तो खैर दुआ मांगता हूँ कि ये तीनों के तीनों अपनी पूरी ज़िंदगी जिएं, बड़े हों, शिकार करना सीखें और एरो हेड की जो एक प्रसिद्धि है उसको वो आगे लेकर जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टाइगर्स एंड बियॉन्ड का एपिसोड। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ।